लास्ट मंथ हमने इनसाइड कैंडल के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया था कि इंट्राडे में इनसाइड कैंडल कैसे यूज होती है, क्या क्या उसके फ्रेमवर्क्स होते हैं। उस वीडियो को अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो ऊपर आई बटन पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इनसाइड कैंडल को डेली टाइम फ्रेम पे कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से फ्रेमवर्क होते हैं जहां पे इनसाइड कैंडल अगर आपको मिल जाए आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत ही ज्यादा एजुकेशनल ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा। इस वीडियो में मिनिमम हमारा टारगेट रहेगा 10,000 से ऊपर के लाइक्स का, तो इस टारगेट को जल्दी से पूरा कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोस में आपको बड़ा इंटरेस्ट आ जाता है। सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और इनसाइड कैंडल को डेली टाइम फ्रेम पे सीखना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इनसाइड कैंडल के अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बात करोगे तो ये होगा कि एक मदर कैंडल होगी, उसके अंदर आपको एक छोटी सी कैंडल मिल जाए, इसे हम इनसाइड कैंडल कहते हैं, जिसे हम ऑलरेडी बेसिक वीडियो में समझ चुके हैं। जब आप डेली टाइम फ्रेम पे, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम की बात करने वाले हैं, जहां पे भी मेन फोकस हमारा इंडेक्स फॉर एग्जांपल निफ्टी के ऊपर है। हम यहां पे मेन सिनेरियो होते हैं 3 जहां पे इनसाइड कैंडल सबसे अच्छी तरीके से काम करती है। सबसे पहला सिनेरियो कंटिन्यूएशन। इनसाइड कैंडल आपको कंटिन्यूएशन में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट का ट्रेंड चल रहा है ऊपर जाता हुआ, अचानक से आपको एक बड़ी मदर कैंडल मिल जाए और एक इनसाइड कैंडल मिल जाए और इनसाइड कैंडल का टॉप जैसे ही ब्रेक होता है आपका ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। इस कंप्लीट सिनेरियो में आपका स्टॉप लॉस होता है इनसाइड कैंडल का लो, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। 1:2 1:3 का आपका मिनिमम टारगेट हो गया। तो सबसे पहला यूज आपका इनसाइड कैंडल का होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन में, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो। अब अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है वो कैसे पता चलेगा? अगर आप सीधा अपनी नॉर्मल आंखों से देखोगे आपको पता चल जाएगा कि भाई मार्केट पिछले 10 दिनों में 12 दिनों में ऊपर की साइड जा रहा है या नीचे की साइड जा रहा है। जिस भी साइड जा रहा है वही मार्केट का डायरेक्शन है इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी के लिए। और यहां पे आपके लिए इनसाइड कैंडल एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का काम कर सकती है, जो एक परफेक्ट पहला एग्जांपल होता है कि कहां पे आपको इनसाइड कैंडल ढूंढनी चाहिए। सेकंड, इनसाइड कैंडल आपको रिवर्सल में हेल्प करती है और बहुत अच्छी तरीके से करती है। रिवर्सल में इनसाइड कैंडल बहुत प्यारी तरीके से काम करती है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कैसे। सपोज करते हैं मार्केट ऊपर की साइड जा रहा था, अचानक से टॉप में आपको एक कैंडल मिल जाए जो एक मदर कैंडल है, एक इनसाइड कैंडल मिल जाए और इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक होते ही यहां पे मार्केट का रिवर्सल होता है, जहां पे मार्केट के रिवर्सल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहां पे आपका जैसे इसका लो कटेगा आपकी एंट्री होगी, इस पर्टिकुलर इनसाइड कैंडल के हाई पे आपका स्टॉप लॉस लगेगा और 1:2 1:3 का आप मिनिमम टारगेट में काम आराम से कर सकते हैं। इसमें आप एक चीज ध्यान से समझिएगा। सपोज करते हैं मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, अप ट्रेंड में क्या होगा, अभी तक आपको बार बार हायर हाइज हायर लोज मिल रहे होंगे। मतलब मार्केट हर बार अपनी स्पीड से ज्यादा ऊपर जा रहा था, बार बार हायर हाइज हायर लोज बना रहा था और मार्केट का ट्रेंड कंफर्म था। पर अचानक से जैसे ही मार्केट यहां पे हॉल्ट किया, ये एक परफेक्ट एग्जांपल होता है साइकोलॉजी के लेवल पे कि मार्केट ने हॉल्ट किया, एक अच्छी कैंडल बनाई और उस कैंडल के हाई को तोड़े बिना एक इनसाइड कैंडल बनाई और फिर वापस से उसका लो को तोड़ दिया। मतलब यहां पे काइंड ऑफ मार्केट ने हायर हाइज एंड हायर लोज के ट्रेंड को रोका और यहां पे रिवर्सल के चांसेस बन गए हैं। कभी भी मार्केट में अगर आपको सेकेंडरी कंफर्मेशन चाहिए तो अगर इनसाइड कैंडल के वॉल्यूम्स से आप नीचे नजर डाल दीजिएगा, मदर कैंडल के वॉल्यूम्स अच्छे, बहुत अच्छी बात है। अगर इनसाइड कैंडल के वॉल्यूम्स लो है और जब वो कैंडल नीचे की साइड ब्रेक हो रही है उसके वॉल्यूम्स वापस से आपको हाई मिल जाए, तब तो ये आपको डबल कंफर्मेशन देता है अपने सेटअप का कि यहां से मार्केट का रिवर्सल हो सकता है। जब भी आप ट्रेंड रिवर्सल को पिक करेंगे इनसाइड कैंडल से, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो 1:2 1:3 छोड़िए, इवन 1:5 तक भी बैठ जाएगा। यहां पे हो सकता है आपको एक बार, 2 बार, 3 बार जब भी आप रिवर्सल प्ले कर रहे हो आपको स्टॉप लॉस देना पड़ जाए, पर जब भी आपको टारगेट मिलेंगे बहुत लंबे लंबे इजी टारगेट्स मिल जाएंगे। पर यहां पे एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हम ट्रेंड के रिवर्सल की बात कर रहे हैं। ट्रेंड का रिवर्सल तब होता है जब पहले ट्रेंड होता है। सपोज करते हैं मार्केट फ्लैट 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 चल रहा है, यहां पे रैंडमली आपको एक बड़ी कैंडल और एक इनसाइड कैंडल मिली और ब्रेकआउट हुआ, इसको आप ट्रेंड के रिवर्सल वाले केस में नहीं मानोगे। ट्रेंड के रिवर्सल होने के लिए पहले ट्रेंड जरूरी है। शादी होने के लिए पहले आपकी पार्टनर, अगर सपोज करते हैं आप मेल है तो आपको अपनी फीमेल पार्टनर, फीमेल है तो मेल पार्टनर होना जरूरी है, वरना आप शादी नहीं कर सकते हैं लॉजिकल सेंस। इन द सेम वे ट्रेंड को ब्रेक होने के लिए पहले ट्रेंड की जरूरत है। अगर कोई ट्रेंड नहीं तो उसका कोई रिवर्सल नहीं, इंपॉर्टेंट था। थर्ड सिनेरियो जहां पे आपको इनसाइड कैंडल यूज करनी होती है वो होता है कभी भी कोई भी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट के समय पे या फिर ब्रेकडाउन के समय पे आपको इनसाइड कैंडल मिल जाए। फॉर एग्जांपल एक पैटर्न होता है जिसका नाम होता है फ्लैट बेस, सबसे इजी पैटर्न होता है। यहां पे मार्केट सपोज करते एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है, रेंज में फंसने के आसपास यहां पे एक बड़ी कैंडल बनाए, एक इनसाइड कैंडल बनाए और फिर यहां पे ब्रेकआउट दे दे, तो ये जब भी रेंज के ब्रेकआउट के पास में
थोड़ी सी 1 2 3 आपको इनसाइड कैंडल मिल जाए और उसके बाद एक बड़ी कैंडल के साथ यहां पे जब ब्रेकआउट होगा, एक हेल्दी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो रहा है जिसमें नीचे की साइड के वॉल्यूम्स बहुत हाई है, तो ये एक परफेक्ट सेटअप होता है जहां पे आपको इनसाइड कैंडल का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर रैंडमली सपोज करते हैं मार्केट फ्लैट में फंसा हुआ है, छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है, वहां पे आप अननेसेसरी इनसाइड कैंडल को डेली टाइम फ्रेम पे ढूंढने की कोशिश करेंगे या फिर काम करने की कोशिश करेंगे, आपका सक्सेस का रेशियो खराब हो जाएगा। हर एक स्ट्रैटेजी के काम करने का एक तरीका होता है, एक समय होता है जहां पे वो स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी काम करती है। इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी डेली टाइम फ्रेम पे इन 3 सिचुएशन में सबसे अच्छी काम करती है। हम इसके एग्जांपल्स देखें उससे पहले सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच 2.0 लॉन्च हो गया है। फर्स्ट 50 पार्टिसिपेंट्स के लिए फ्लैट 50% का डिस्काउंट है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और यहां पे एक ऐसा कोर्स है जहां पे आप 2 दिन तो लाइव मेरे साथ रहते हो, उसके बाद मिनिमम 1 साल, यूजुअली ये पीरियड 2 साल 3 साल 4 साल तक भी जाने वाला है, जहां पे आप एक ऐसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ते हो जहां पे हम एडिशनल चीजें सीखते रहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। तो लगे यूजफुल तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो और स्पेशल डिस्काउंट को यूज कर सकते हो। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, कुछ एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं। हमने क्या समझा कि ट्रेंड रिवर्सल में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, यहां पे आप देखिएगा सबसे पहले यहां पे आपको ट्रेंड रिवर्सल मिल जाएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा था, अचानक से यहां पे इनसाइड कैंडल मिली, जैसे इसका लो कटता है और अगर डायरेक्टली गैप डाउन होकर ही लो कटता है तब तो ये और कंफर्मेशन हो चुकी है, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपकी एंट्री हो गई और 1:2 1:3 का टारगेट आपको आराम से मिल गया था। नीचे आ रहा था, नीचे आते आते निफ्टी में वापस से यहां पे आपको इनसाइड कैंडल मिली और यहां पे तो आपके टारगेट्स 1:5 1:10 तक के भी चले गए। सिंपल सा आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो, जो अमेजिंग आपको यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ गया है। यहां पे ऑल दो जब सेकंड टाइम में बात करोगे तो मार्केट ने मूव देने के बाद एक बार रीटेस्ट मारा, पर रीटेस्ट में कभी भी आपके स्टॉप लॉस को नहीं काटा था, तो आपको टेंशन की बात नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। यहां पे आप फिर से चेकआउट करते हो, ये एक परफेक्ट आपको इनसाइड कैंडल का सेटअप मिल चुका है, छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़े से टारगेट। पहले एक डाउन ट्रेंड चल रहा था जिसका पूरा रिवर्सल होता है यहां पे डोजी टाइप के इनसाइड कैंडल के साथ और कंप्लीट मार्केट यहां से अप ट्रेंड में चले जाता है, बड़े मूव आपको दे जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन द सेम वे आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो, वापस से आपको टॉप में एक इनसाइड कैंडल मिली और यहां पे कंप्लीट ट्रेंड आ चुका था। जब ट्रेंड चल रहा था तो ट्रेंड में बीच में आपको वापस से इनसाइड कैंडल मिली और आपका उस ट्रेंड के कंटिन्यूएशन की कंफर्मेशन हुई। यहां पे ट्रेंड के रिवर्सल के चांसेस थे, ऐसा नहीं था कि ये कोई चांसेस नहीं थे, चांसेस थे। मार्केट ने ट्रेंड भी रिवर्स किया पर बाद में जाके आपका स्टॉप लॉस खा गया, बात खत्म हो गई। वापस से यहां पे आपको इनसाइड कैंडल मिली और ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में चले गए, क्योंकि जैसे आपका स्टॉप लॉस खाया इस सिचुएशन में आप वापस से सेम ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड का था उसमें जा चुके थे। तो ऐसा नहीं है यहां पे आपको स्टॉप लॉस नहीं खाएंगे, स्टॉप लॉस खाएंगे, बट इट इज एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो, स्पेशली अगर आप इन 3 फ्रेमवर्क में काम करोगे तो आपको काफी अच्छा मिलने वाला है। आई होप आपको मजा आ गया होगा एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद।